Hello students. So today I am going to start one new chapter, that is reconstitution of partnership firm. Unit number 3, part A. Students, you already learned the meaning of partnership, right? If I ask you define the partnership, then what will be the answer? Partnership is the relation between person who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all, right? So this is the definition of partnership. Now question arises here, what is meant by reconstitution? What is meant by reconstitution of partnership? So students, a partnership agreement is an agreement between two or more persons for carrying out various business activities. The reconstitution of partnership refers to a situation when there is a change in the existing partnership agreement. In such a case, a new partnership agreement is formed to replace the old partnership agreement. It means the firm continue to exist and the only change will take place in existing partnership agreement. This is the meaning of reconstitution of partnership. ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जैसा आप मान लो किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से, किसी भी सर्कमस्टेंसेस का वजह से, किसी भी सिचुएशन का वजह से जो एग्रीमेंट हुआ था पहले पार्टनरशिप के बीच में, उस एग्रीमेंट को अगर खत्म करना पड़ा और एक नया एग्रीमेंट को लाना पड़ा, तो उस केस में इसे बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है, दैट मीन्स ओल्ड एग्रीमेंट comes to an end and new agreement comes into force. That is called reconstitution of partnership. Okay, now question arises here, on what circumstances, on what situations, on what grounds the reconstitution of partnership take place? ऐसा कौन सा सिचुएशन में, कौन सा सर्कमस्टेंसेस में, कौन सा ग्राउंड में जो एग्रीमेंट पहले बना था उस एग्रीमेंट को खत्म करके एक नया एग्रीमेंट को जब लाया जाता है, तो कौन सा कारण का वजह से, कौन सा कारण से, कौन सा सिचुएशन का वजह से, कौन सा सर्कमस्टेंस का वजह से, ठीक है, ये समझना है. तो सी, reconstitution of partnership take place in the following situation. First of all, admission of new partner. Then second, change in the profit sharing ratio of existing partner. Third, retirement of an existing partner. Fourth will be that is the death of an existing partner. And fifth will be amalgamation of two firms. So let's try to understand one by one. Okay, देखो कौन कौन सा सिचुएशन में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है. सबसे पहले देखो, मैं एग्जांपल लेता हूं तो अच्छे से समझ में आएगा. जैसे मान लो एक ए है और एक बी है, ठीक है, दोनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया और दोनों का बीच में एग्रीमेंट हुआ कि जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कौन से रेशियो में डिवाइड होगा. ठीक है, एग्जांपल लाइक कि 1:1 इक्वली डिवाइड होगा दोनों का बीच में. इसका मतलब है ये जो एग्रीमेंट हुआ है ना दोनों का बीच में, ए और बी का बीच में, इसे बोला जाता है ओल्ड एग्रीमेंट. कौन सा एग्रीमेंट? ओल्ड एग्रीमेंट. ठीक है, अभी हुआ क्या, तो इसका मतलब 1:1 का मतलब क्या है? 1:1 का मतलब है कि ए का जो शेयर है, ए का जो शेयर है वो कितना है? 1 है. ठीक है, 1 लिखने का बाद इन दोनों रेशियो को आप क्या करोगे? प्लस करोगे और नीचे में लिखोगे. इसका मतलब हो गया हाफ. तो एक का शेयर जो है वो हाफ है. इस तरह
बी का जो शेयर होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स? बी का शेयर है 1, तो आप लिखोगे 1 बाय, दोनों रेशियो के आप प्लस करोगे और नीचे में लिख दोगे। ठीक है, ये हो गया ए का शेयर हाफ, बी का शेयर हाफ। ठीक है, तो हाफ हाफ डिवाइड हो रहा है, मतलब इक्वली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, लेकिन दोनों ने डिसाइड किया कि एक नया पार्टनर को लिया जाए। ठीक है, और यहां में एक नया पार्टनर आ गया। ठीक है, ये कौन है? न्यू पार्टनर। ठीक है, ये है न्यू पार्टनर। अभी जब न्यू पार्टनर आएगा स्टूडेंट, तो वो भी तो प्रॉफिट लेगा बिजनेस में, है ना? नहीं, अभी क्या हो गया, पहले तो ए बी सिर्फ पार्टनर था, अभी इसका बाद ए बी और सी तीनों का, ये जो तीनों अभी पार्टनर है, तो सी भी अभी प्रॉफिट लेगा। उससे पहले तो सिर्फ ए बी प्रॉफिट लेता था, अभी सी भी आ गया तो सी भी प्रॉफिट लेगा। तो जब सी प्रॉफिट लेगा, न्यू पार्टनर जब प्रॉफिट लेगा, तब ये रेशियो तो चेंज करना पड़ेगा, है ना? नहीं, तो इसका मतलब जब नया पार्टनर आया तो ए बी ने डिसाइड किया कि हम तीनों अभी इक्वली डिवाइड करेगा प्रॉफिट को। ठीक है, दैट मीन्स ए बी और सी, क्योंकि अभी नया पार्टनर आ गया सी, अभी तीनों का बीच में जो प्रॉफिट डिवाइड होगा वो सपोज इक्वली डिवाइड होगा 1:1:1। ठीक है, अभी देखो, अभी ए का शेयर कितना आ रहा है? अभी ए का जो शेयर आ रहा है, ए का है 1, टोटल 1 + 1 + 1 3। ठीक है, फिर बी का शेयर कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? बी का है 1, टोटल 1 + 1 + 1 3। बी का शेयर 1/3 आ रहा है, 1/3। सी का भी सेम 1, टोटल 1 + 1 + 1 3। ठीक है, तो देखो सी आने से पहले जो शेयर था ए का वो 1/2 और अभी हुआ 1/3। बी का शेयर था 1/2, अभी हो गया बी का शेयर 1/3, और सी न्यू पार्टनर है 1/3। ठीक है, तो क्या हुआ इससे बोला जाता है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो जब एक नया पार्टनर आता है तो इससे क्या होता है, जो एग्रीमेंट है, पुराना एग्रीमेंट वो खत्म, क्योंकि इस एग्रीमेंट को अभी हमें तो चलाने से नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहां में एक नया एग्रीमेंट बनाया गया, यहां में एक नया एग्रीमेंट आया। ठीक है, ये हो गया न्यू एग्रीमेंट, न्यू एग्रीमेंट। ठीक है, तो पुराना एग्रीमेंट खत्म और नया एग्रीमेंट आ गया, तो इसे बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि न्यू पार्टनर आया, तो इसे बोला जाता है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो पहला सिचुएशन हो गया एडमिशन, ठीक है, ऑफ ए न्यू पार्टनर, पहला सिचुएशन। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन, अभी सेकेंड सिचुएशन क्या है स्टूडेंट? चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसका मतलब क्या है कि जो ओल्ड पार्टनर है ना, जैसा एग्जांपल लाइक ए बी, ठीक है, ए बी, अभी ए और बी जो एग्रीमेंट हुआ था दोनों का बीच में, वो सपोज लाइक 1:1। ठीक है, जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट इक्वली डिवाइड होगा, ये एग्रीमेंट हुआ था, इसे बोला जाता है ओल्ड एग्रीमेंट। ठीक है, अभी क्योंकि ओल्ड पार्टनर का बीच में, ओल्ड पार्टनर, ये भी ओल्ड पार्टनर, ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर का बीच में ही क्या कर दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर दिया, रेशियो को चेंज कर दिया। हो सकता है कि ए जो है, ए काम करता है मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, और बी जो है थोड़ा ओल्ड हो गया, आलसी है, काम उतना करता नहीं है ना, तो ये तो ज्यादा डिमांड कर रहा है कि हमको प्रॉफिट तो ज्यादा चाहिए क्योंकि मैं ज्यादा काम कर रहा हूं। ठीक है ना, तो उस वजह से क्या हुआ, रेशियो को चेंज करना पड़ा। ठीक है, तो दोनों का बीच में, दोनों ओल्ड पार्टनर का बीच में अगर एग्रीमेंट को, रेशियो को, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया जाता है, ठीक है ना, जैसा एग्जांपल लाइक कि ए बी पहले 1:1 लेता था, इसका मतलब है ए का शेयर कितना 1/2 और बी का शेयर कितना 1/2, ये एग्रीमेंट था पहले का। अभी एग्रीमेंट को चेंज कर दिया गया है, अभी कौन सा एग्रीमेंट आ गया, अभी सपोज 2:1 हो गया, सपोज एग्जांपल लाइक 2:1। देखो रेशियो को चेंज कर दिया, ओल्ड पार्टनर का बीच में ही ओल्ड पार्टनर का रेशियो चेंज कर दिया। ठीक है, अभी हो गया 2:1, मतलब ए लेगा 2/2 + 1 3 और बी लेगा 1/3। ठीक है,
तो देखो ओल्ड पार्टनर का बीच में ओल्ड शेयर को डिवाइड रेशियो को चेंज कर दिया, तो इसे बोला जाता है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। ओके, तो ये हो गया सेकेंड सिचुएशन। इसे क्या बोला जाता है? चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब पुराना पार्टनर, तो पुराना पार्टनर का बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, तो इसे बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सेकेंड सिचुएशन है जिस वजह से रेशियो को चेंज करना पड़ा, ठीक है। समझता है थर्ड सिचुएशन, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। कहने का मतलब है एग्जांपल लाइक ए बी एंड सी, तीन पार्टनर है, तीनों पार्टनर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था कि जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, सपोज 1:1, तीनों पार्टनर में जो प्रॉफिट होता है वो इक्वली डिवाइड होता है। इसका मतलब है ए का शेयर जो है वो 1/3 है, क्योंकि 1 + 1 + 1 3। बी का जो शेयर है वो 1/3 और सी का जो शेयर है वो 1/3। ये तो ओल्ड एग्रीमेंट था, ठीक है। अभी क्या हुआ, बी जो है बी रिटायर हो गया, क्योंकि सपोज ओल्ड हो गया, ठीक है ना। तो ओल्ड होने का वजह से क्या हुआ, रिटायर होना पड़ा, तो बी तो चला गया। अभी जब बी चला गया तो बी का जो शेयर है वो भी चला गया, तो बचा कौन, ए और सी। तो ए सी बिजनेस को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो ए और सी बिजनेस को कंटिन्यू करेगा, तो ए का शेयर कितना है 1, सी का शेयर कितना है 1, ठीक है। इसका मतलब है ए का जो शेयर है 1/2, 1 + 1 2, और बी का जो शेयर है 1/2। तो देखो पहले ए का था 1/3, अभी क्या हो गया 1/2। पहले सी बी रिटायर हो गया ना, तो सॉरी हमें सी आएगा, ठीक है। तो सी का जो शेयर है वो पहले 1/3 था रिटायर होने से पहले बी, और अभी रिटायर होने के बाद बी, सी का शेयर है 1/2, ठीक है। तो इसे बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। और ये रिकॉन्स्टिट्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि बी रिटायर हो गया, तो इसे बोला जाता है रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर मीन्स ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। तो पुराना पार्टनर के बीच में, पुराना पार्टनर में से कोई एक पार्टनर रिटायर हो गया, तो रिटायर हो जाने से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसे बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो दिस इज द थर्ड सिचुएशन। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द फोर्थ सिचुएशन? फोर्थ सिचुएशन समझने का कोशिश करो, नंबर 4, ठीक है। ये हो गया आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। थर्ड सिचुएशन, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये जो रिटायरमेंट है, ये रिटायरमेंट आपका अलग से एक चैप्टर है, ठीक है। वो होगा आपका यूनिट नंबर 4, ओके। वहां में आप डिटेल में रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, रिटायरमेंट के बारे में सीखोगे, ओके। फोर्थ सिचुएशन, अभी फोर्थ सिचुएशन क्या है स्टूडेंट्स? फोर्थ सिचुएशन जो है वो है डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो डेथ ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का सेम ही है, ठीक है, सेम केस है, ठीक है ना। जैसा मान लो यहाँ में ए बी सी तीन पार्टनर है, तीन पार्टनर में जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1:1, ठीक है। अभी क्या हुआ, सपोज बी का डेथ हो गया, तो बी का शेयर खत्म, तो बचा कौन, ए एंड सी। तो ए सी बिजनेस को कंटिन्यू करेगा, तो शेयर क्या हो रहा है, ए का 1 और सी का शेयर कितना है 1, ठीक है। तो रेशियो चेंज हो गया, ये क्यों हुआ, ड्यू टू डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है। तो इसे बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ओके। तो फोर्थ केस, दैट मीन्स डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, ओके, डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये हो गया फोर्थ सिचुएशन। नाउ नंबर 5 सिचुएशन। 5 सिचुएशन क्या है, अमेलगमेशन ऑफ 2 और मोर फर्म्स, ठीक है। अमेलगमेशन मीन्स व्हाट, अमेलगमेशन का मतलब क्या है, एग्जाम्पल से देखो। जैसे मान लो ये एक बिजनेस है, ठीक है, और यहां में एक बिजनेस है, ठीक है।
यहां में एक बिजनेस है और दोनों जो बिजनेस है ये दोनों बिजनेस सेम नेचर का है, सेम टाइप का बिजनेस है। ठीक है, जैसे मान लो ये कपड़ा का बिजनेस है और ये भी कपड़ा का बिजनेस है, दोनों भी सेम नेचर का बिजनेस है। अभी ये जो बिजनेस है, जैसे मान लो यहां में मान लो ए एंड बी दो पार्टनर मिलकर बिजनेस को चलाता है। ठीक है, और ये जो बिजनेस है ये सपोज एक्स एंड वाई है, ये दोनों पार्टनर मिलकर बिजनेस चलाता है। तो ये जो ए बी बिजनेस को रन कर रहा था, ठीक है ना, इन दोनों का बीच में तो एग्रीमेंट हुआ है ना नहीं। फिर एक्स वाई ये सेपरेट बिजनेस है लेकिन सेम नेचर का बिजनेस है, तो एक्स वाई का बीच में भी एग्रीमेंट हुआ है ना नहीं। अभी ये दोनों जो फर्म है दोनों ने डिसाइड किया कि इसको मर्ज कर देना है। मर्ज मतलब दोनों बिजनेस एक साथ मिलकर क्या करेगा, बिजनेस करेगा। ठीक है, तो जब दोनों फर्म मिलकर एक साथ मिल गया और दोनों मिलकर एक साथ बिजनेस करेगा तो इससे क्या होगा, फिर अभी आ जाएगा ए बी एक्स वाई। तो जो पहले जो एग्रीमेंट था ए और बी का बीच में इस बिजनेस में और एक्स वाई का बीच में जो एग्रीमेंट था इस बिजनेस में, ठीक है ना, अब ये दोनों एग्रीमेंट को खत्म करना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक साथ मिल गया और एक होके बिजनेस करेगा। ठीक है, इस रेशियो को चेंज करना पड़ेगा, है ना नहीं। तो इसे बोला जाता है एमलगमेशन। क्या बोला जाता है, एमलगमेशन। एमलगमेशन, ठीक है, एमलगमेशन ऑफ टू और मोर फर्म्स, टू और मोर फर्म्स। ठीक है, तो दिस इज द फिफ्थ नंबर सिचुएशन। I hope everybody you understand. So these are the 5 situations when reconstitution take place. Okay, you understand the meaning of reconstitution when old agreement comes to an end and new agreement comes into force, that is called reconstitution of partnership. And on what circumstances the reconstitution will take place? So these are the 5 situations. Number 1, admission of a partner. Number 2, change in the profit sharing ratio of an existing partner. Number 3, retirement of an existing partner. Then number 4, that is death of an existing partner. And number 5, the amalgamation of 2 or more firms. So these are the 5 situations. I hope everybody you understand. Okay? So students, in this chapter, that is reconstitution of partnership firm, you have to do some adjustment. There are some adjustments on the admission of a new partners. जब एक नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो कुछ एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है। ओके, द फॉलोइंग मैटर्स रिक्वायर अटेंशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. That means in this chapter you are going to learn what? Calculation of new profit sharing ratio. Second, calculation of sacrificing ratio. Third, treatment of goodwill, very important topic. Treatment of reserve or accumulated profits and losses. Fifth, revaluation of assets and liabilities, very important. This point number 5 is compulsory. It comes in your final exam for 8 marks. This point number 5. ठीक है? Then point number 6, adjustment of capital to bring them in proportion to profit sharing ratio. So these are the practicals that you are going to learn. Okay? तो जब एक नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो आप आगे जाके सीखोगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, इसका कैलकुलेशन किस तरह किया जाता है. ठीक है, फिर आएगा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो. फिर नेक्स्ट आएगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. गुडविल जो टॉपिक है लिटिल बिट लॉन्ग. ओके, तो इन दिस पॉइंट नंबर 3 दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल का मीनिंग क्या होता है. ठीक है, फीचर्स क्या क्या होता है. ठीक है, फिर डिफरेंट मेथड्स होता है गुडविल का. ठीक है, फिर ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आप सीखोगे कि रिजर्व का ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है, या जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूमुलेटेड है उसका ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है.
फिर आप सीखोगे रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, कि एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिवोल्यूशन जो होता है वो आगे जाके आप सीखोगे। तो पॉइंट नंबर 5 में आपको रिवोल्यूशन अकाउंट एक बनाना है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, फिर बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है, और जर्नल भी सीखना है। ये पॉइंट नंबर 5 है, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 6 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कुछ कैपिटल का एडजस्टमेंट किया जाता है टू ब्रिंग देम इन प्रोपोर्शन टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो दीज आर द 6 टॉपिक्स दैट यू आर गोइंग लर्न in the upcoming video. Okay, so I hope this much you understand. Okay, so thank you for today.